हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज क्या करना है हमको करना है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12। अब भाई चैप्टर नंबर 12 और स्टार्टिंग के चैप्टर्स कहाँ गए? देखो, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं पास में, तो वन शॉट पे चलना चाहिए। अब वन शॉट चलाने के लिए ऐसा नहीं, वन शॉट का मतलब भाई थोड़े में पार करा दिए ना, एक एक पॉइंट कवर होगा, अच्छे से होगा। पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब कॉमर्स के बच्चे जानते ही हैं, जहाँ पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम हो। कौन सा सिस्टम हो? सिर्फ डबल एंट्री वाला। ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये? विच रिकॉर्ड ऑल दी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी कौन सी? वो ट्रांजेक्शन जो हमारी मनी से रिलेटेड हो, वो होती है हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। दैट अकर विद द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारा भारत और दुनिया के बीच में जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, वही होता है हमारा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो एक भारत और बाकी देशों के बीच में हो रहा है, वो हो गया हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक अकाउंट हो गया ये। अब क्या करता है? एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विजिबल एंड इनविजिबल। देखो, अब क्या हुआ, जब हमने स्टेटमेंट बनाया, एक अकाउंट एक तरीके का, तो जब हमने बनाया तो वहां पे दो दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, एक क्या? विजिबल, एक इनविजिबल। अब भैया विजिबल कौन सी? विजिबल वो हो गई जिनको हम देख सकते हैं। तो देख कौन सी चीजों को सकते हैं सर? गुड्स को। सर्विसेज तो इनविजिबल के अंदर होंगी, गुड्स किसके अंदर हो गए? विजिबल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये अब हम पढ़ेंगे आगे कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट में अच्छे से। इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद में इनविजिबल क्या है भाई? बैलेंस ऑफ इनविजिबल। हम इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब इसके अंदर इनविजिबल क्या क्या है? दो पॉइंट आते हैं इसके अंदर, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे किसमें? कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट में। तो अभी बात है, ये इसमें क्या हुआ? पहले हुआ भाई, क्या होगा अगर कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो किस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में। जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसके क्रेडिट में वो आइटम आएंगे जिनके थ्रू हम पे पैसा आ रहा है, और जिनके थ्रू पैसा जा रहा है वो आएंगे डेबिट साइड में। अब इसके ये तो हो गया, ये क्या हो गया? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। अब इसके कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट है इसके, तो करेंट अकाउंट और आपका एक कैपिटल अकाउंट। अब एक करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखते हो, पढ़ते हैं दोनों को। तो हमारा अब दोनों को पढ़ते एक वर्ष के स्क्रीन से ले लीजिए। तो भाई अब क्या हमारे पास? कंपोनेंट ऑफ बीओपी। अब बीओपी के हमने आपको दो कंपोनेंट बताए थे। कौन कौन से कंपोनेंट थे? करेंट अकाउंट था सर एक, और एक कैपिटल अकाउंट था। अब भाई करेंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आते हैं? करेंट अकाउंट के अंदर हमने आपको क्या बताया था भाई? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, क्या चीज रिकॉर्ड कर रहा था? या तो ट्रांजेक्शन हो रही है किसके रिलेटेड, या तो विजिबल, या तो विजिबल के रिलेटेड। अब वो विजिबल क्या है? देखो, देखना यहाँ पे ध्यान से, विजिबल क्या है? ये बीओटी, इसको हम कहते हैं विजिबल। अच्छा, विजिबल का मतलब क्या भाई? गुड्स है हमारे, गुड्स। अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो किसका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा सर, आपने ये तो बताया नहीं करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। तो एक बार इनके ब्रैकेट में लिख लीजिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कि भाई करंट अकाउंट वो होते हैं जो कि ना हमारी असेट्स के लिए, जो असेट्स और लायबिलिटी पे इंपैक्ट ही नहीं डालती। असेट्स और लायबिलिटी पे जिनका कोई इंपैक्ट ही नहीं है भाई, कोई प्रभाव ही नहीं है, वो हो गए करंट अकाउंट। और जिनका प्रभाव है वो हो गए कैपिटल अकाउंट। लिख लीजिए इसके बारे में, नो इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी, नो इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये क्या करते हैं सर? आपका इम्पैक्ट करते हैं, क्रिएट्स इम्पैक्ट। ये क्या करते हैं? क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये तो हो गया हमारा क्या भाई? करंट अकाउंट जान लिया, कैपिटल अकाउंट जान लिया। अब एक बात बताओ, करंट अकाउंट में हमने पहले पढ़ा बीओटी। बीओटी क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसके? गुड्स के। अगर बॉर्डर में क्रॉसिंग हो रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कि है नहीं वास्तविकता में, तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी चीज का बॉर्डर में क्रॉस हो रहा है, किसी भी गुड्स का, तो वो क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया।
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होगा वो विजिबल कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, करंट अकाउंट का कंपोनेंट होगा, क्या होगा भाई विजिबल है, गुड्स समय दिख रहे हैं जाते हुए, वाइल दे आर विजिबल कब है भाई, वाइल दे आर क्रॉसिंग दी बॉर्डर्स। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आता है भाई, पूछ सकता है कि अगर बाय चांस कोई भी टूरिस्ट आया और उसने चीज खरीदी, कोई भी कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा भारत में, तो क्या वो एक्सपोर्ट, क्या वो आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा यार, बॉर्डर क्रॉस हो रही है, वो लेके जाएगा वो अलग केस है, उसने वहां पे परचेज करा एक्चुअली में, वो डोमेस्टिक मार्केट में आके खरीदा उसने, तो वो क्या है नहीं आएगा। ये हो गया हमारा बीओटी। इसके अंदर क्या है, केवल और केवल गुड्स आती हैं। ठीक है, कैपिटल गुड, कैपिटल गुड 20 के अंदर आएगा, कैपिटल गुड 20 के अंदर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बीओआई लिख देता हूं मैं, कैपिटल गुड एज वेल। कैपिटल गुड एज वेल, ये बुक में लिख रहा है आपके में पॉइंट, जरूरी पॉइंट है ये। उसके बाद आते हैं बीओआई। देखो बीओआई क्या है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या है कि भाई ये क्या होगा, इनविजिबल आइटम्स आएंगे। इनविजिबल क्या है सर, गुड्स एंड गुड्स हो गए ये हमारे विजिबल, एंड सर्विसेज क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर इनविजिबल। इसको बीओआई की जगह हम इनविजिबल कर लेते हैं अभी। ठीक है, इनविजिबल क्या है ये हमारी, बैलेंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या है हमारी, इनविजिबल है। अच्छा, अब कौन कौन सी देखो, कौन कौन सी सर्विस आती है, फैक्टर सर्विस एंड नॉन फैक्टर सर्विस। कौन कौन सी, एक तो हो गई फैक्टर वाली, भाई फैक्टर कौन सी हो गई, फैक्टर सर्विस कौन सी होगी बताइए। पहला पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लिखते हैं इसे इनविजिबल के अंदर। देखो पहली है फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस कौन सी फैक्टर सर्विस सर, जहां पे फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम हो, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम हो वो होगी फैक्टर सर्विस। नॉन फैक्टर सर्विस पढ़ लेते हैं। नॉन फैक्टर सर्विस वो होती है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम ना हो, वो होती है हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो भाई कौन कौन से इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो गए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये कौन सी हो गई नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस कौन सी हो गई भाई, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा उसके क्या आएगा भैया, तो उसका रेंट आएगा, उसके प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए इंटरेस्ट मिलेगा, क्या हो गया फैक्टर सर्विस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या, एक और चीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आती हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर पेमेंट। अब भाई वेजेस आप किस लिए दे रहे हो, लेबर का, जो आप लेबर से काम करवा रहे हो उसके लिए वेजेस दे रहे हो, कि फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट का पार्ट है। हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। रेंट भाई पहला पहला क्या, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज, भाई ये क्या है ये फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट का पार्ट है, सीओई और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज आ गई। ये हो गया हमारा क्या, इनविजिबल। अब करंट ट्रांसफर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, करंट ट्रांसफर बहुत इजी है भाई। करंट ट्रांसफर क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी कि फ्री ट्रांसफर हम जिनको कह सकते हैं, दे आर फ्री। कौन से करंट ट्रांसफर, देखो यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का मतलब हो गया सर वन साइडेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब ये कैसे होते हैं सर, वन साइडेड होते हैं। वन साइड कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, कहीं से गिफ्ट आया, कहीं पे ग्रांट दिया, कहीं पे डोनेशन, कहीं पे चैरिटी में, तो ये क्या है यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसके एग्जांपल हो गए गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, एक और पॉइंट लिखिएगा रेमिटेंसेस, एक और फीफा एंड फीता, जिसको हम रेमिटेंसेस भी कहते हैं, फीफा एंड फीता।
यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये हो गया। अब बताइए यहाँ पर कहीं पर भी आपको कहीं पे कमी हो, एक और चीज, ये आपका करेंट ट्रांसफर इनविजिबल का ही पार्ट होता है। मैंने आपको क्या लिखवाया था, बीओटी, यहाँ पे लिखा था मैंने पहले बीओआई, लेकिन मैंने बीओआई क्यों बताया, क्योंकि बीओआई तो इन दोनों को मिला के बनेगा, इन दोनों को मिला के आपका बनता है बीओआई, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब बताइए यहाँ पे क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, करंट अकाउंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैक्टर सर्विस पढ़ा, नॉन फैक्टर सर्विस पढ़ा, क्या है, हर चीज हमने कवर कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट की तरफ। भाई कैपिटल अकाउंट को यहीं पे कवर कर लेते हैं। भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो कैपिटल अकाउंट को पढ़ते हैं। देखो भाई कंपोनेंट में दूसरा कौन सा है, कैपिटल अकाउंट का। अच्छा कैपिटल अकाउंट में देखो क्या है, कैपिटल अकाउंट में बेसिकली होते हैं दो। सर पहला होता है बोरोइंग्स, और सर दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब एक चीज और बताइए भाई कि कैपिटल अकाउंट में पहला बोरोइंग्स दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल अकाउंट था क्या, जो असेट्स और लायबिलिटी पे इंपैक्ट क्रिएट करे, क्रिएट इंपैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये क्या करते हैं, क्रिएट इंपैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटी पे जो इंपैक्ट क्रिएट करें वो हो गए हमारे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या थे, बोरिंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो बोरिंग्स क्या, देखो अब क्या हुआ, जो आप करंट अकाउंट बनाते हो ना, करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अंतर क्या था, असेट्स और लायबिलिटी का। अब भाई आपने किसी चीज का गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा, क्या कोई आपकी असेट्स बढ़ी, नहीं यार, कहां से बढ़ी। अब आप किसी चीज का एक्सपोर्ट करा, तो आपने एक्सपोर्ट में क्या था, कोई भी अपना गुड्स था वो दिया, पैसा आया, तो क्या असेट्स का क्या था, वो भी पहले असेट्स था, कैसा आ गया, वो भी असेट्स से, तो कुछ भरा हुआ था, नहीं भरा। अगर इस तरीके से समझे तो। लेकिन इसमें क्या आपने कहीं पे बोरिंग्स करी, बोरिंग्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, ये तो पता ही है हमें भाई बोरिंग्स क्या लायबिलिटी है। तो जब हमारी जो चीज लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ेगी बोरिंग से, लेकिन दिखाएंगे कहाँ पे, बोरिंग्स को दिखाएंगे कहाँ पे, क्रेडिट में। देखो बोरिंग्स को अगर हम बोरिंग कर रहे हैं तो ये कहाँ पे दिखाई जाती है, सोन इन क्रेडिट। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कैपिटल का अगर इनफ्लो हो रहा है, चाहे किसी भी वे में हो, चाहे किसी भी वे में हो, बोरिंग ही क्यों ना हो, क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अगर दे रहे हैं बोरिंग तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। ये तो हो गया हमारा बोरिंग्स। अब बोरिंग्स में क्या है, एक होती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब ये क्या होती है, देखो दो चीज होती है इसके अंदर बोरिंग्स में। सीधा सीधा जो आपको लिख के आना है एग्जाम में, सीधा सीधा एक पॉइंट लिखिएगा, बोरिंग्स आर टेकन टू टेकन टू बैलेंस द बीओपी। बीओपी को बैलेंस करने के लिए इसको करते हैं। उसके बाद में बीओपी का बैलेंस भी नहीं मानेंगे इस समय हम। देखो बोरिंग सम लेते हैं क्यों, हमारी लाइबिलिटी बोरिंग सम ले ली नेसेसिटी के टाइम पे, इट क्रिएट्स लायबिलिटी एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये हो गया बोरिंग्स का पार्ट। अब बोरिंग में आती है दो, एक होती है हमारी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, देखो एक होती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, और ये यार ऐसा है पता है, बस याद रखना कॉमर्शियल मतलब मार्केट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल, और एक होती है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग सीधा सीधा मतलब है कि भैया जो भी बोरिंग आ रही है, जो भी पैसा ले रहे हैं, वो कहां से ले रहे हैं, मार्केट से ले रहे हैं। किस पे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कौन से इंटरेस्ट पे सर, बोरिंग्स पे इंटरेस्ट जाता है, याद रखिएगा। तो ये कौन से रेट पे ले रहे हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
और ये किस पर ले रहे हैं, ये क्या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई, कम नीचे कर सकते हैं, कम नीचे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, की मार्केट में चल रहा है वो, यहाँ पे हम भैया बातचीत में इसको कम कर सकते हैं, कंसेशन हो सकता है, क्योंकि कंसेशनल पे, ये हो गया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बोरिंग्स, सोन इन क्रेडिट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये कंसेशनल पे। एंड इट इंक्रीजेस लायबिलिटी, लिख लीजिए, इट इंक्रीज लायबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अब क्या बचा भाई, इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर कोई भी, अगर अब आप लोगों को क्या है, कहीं भी अगर कोई भी सरकार, हमारी भारत की सरकार किसी दूसरी कंट्री में जाके कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे, भारत सरकार कर रही है, या फिर हम बेसिकली हम सरकार को लेके चलते हैं, सरकार ही कर रही है, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार को छोड़ो, अगर यहाँ की पब्लिक जाके इन्वेस्टमेंट करती है बाहर, तो क्या हो गया भाई, क्या क्रिएट होगा, असेट्स क्रिएट होगा ना, क्रिएशन ऑफ असेट्स। क्या होगा सर, क्रिएशन ऑफ एसेट्स का क्या होगा, क्रिएशन होगा। अब एक बात बताओ, जब असेट्स का क्रिएशन होगा, इसका मतलब क्या है, पैसा क्या है भाई, इसमें क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। यार इनके खत्म हो गई थी भाई, इनके डाल के लाया हूँ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ असेट्स हो गया। असेट्स का जब क्रिएशन हुआ तो क्या होगा, पैसा तो जाएगा यार, तो ये क्या, हम क्या करते हैं भाई, सोन इन डेबिट साइड। ठीक है, अगर हम दिखा रहे हैं इसको वहां पे डेबिट साइड में, अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास बाहर से आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो हम बेसिकली इसको क्रेडिट डेबिट साइड में ही दिखाते हैं, हम अपनी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है। अभी बताओ इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके के होते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, दोनों पॉइंट में इच्छी लिख के आनी है, कहाँ पर दिखाई जाती है, क्या होगा इससे, असेट्स का क्रिएशन होगा, या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये इतना पॉइंट है। उसके टाइप्स को लिखे हो दोनों के, अब दोनों के टाइप्स क्या थे, इसका हो गया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, और इसका हो गया एक्सटर्नल असिस्टेंट। ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, और ये होता है कंसेशनल पे, कंसेशन कर सकते हैं भैया। ठीक है, अब इसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट में दो होते हैं, इन्वेस्टमेंट में दो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो यानी कि एफडीआई, पोर्टफोलियो होता है एफआईआई, और एक होता है हमारा एफडी, दो चीज होती है एफआईआई और एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो लिख लो एक बार भाई, कौन कौन से हुए, एक होता है एफ आई आई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफ आई आई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफ आई आई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, देखो क्या है, एफ आई आई यानी पोर्टफोलियो, एफ डी आई यानी कि एफ डी आई है भाई, एफ डी आई। तो अब एफ डी आई यहाँ पे होता है, एफ डी आई होता है हमारा, अगर आप बाहर जाके किसी भी एसेट्स को परचेज करते हो कहीं पर भाई, अगर अब मान के चलो कोई भी भारत की कंपनी है, बाहर जाके एक अपनी कंपनी बाहर यूएसए में जाके खोल ले, तो क्या हो गया, सीधा अपने एंटरप्राइज ही जाके वहां पे खड़ी कर दी, ये हो गया एफ डी आई। एफ डी आई हो गया असेट्स में। एफ आई आई होता है जब आप कोई भी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, हमारे म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट हो, वो एफ आई आई। और बाहर जाके किसी असेट्स का क्रिएशन हो, किस मैनर में भाई, किसी ना किसी आप कोई एंटरप्राइज को खड़ी कर दो, वो हो गया एफ डी आई। ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट। अब एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट में तीन कॉम्पोनेंट और है, तीन कॉम्पोनेंट और है, उनको और पढ़ लेते हैं। और चैप्टर इज ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीटेड, जस्ट 10 मिनट्स मोर। यार देखते रहना भैया, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का।
तीन कंपोनेंट और हैं। अब ये पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार पेपर में लिखने के काम आएंगे, हमको ऐसे पढ़ना है अच्छे से हम लिख सकें। तो क्या है, अब तीन कौन से, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं इनको। एक होता है एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई का मतलब आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई डिपॉजिट। देन बैंकिंग कैपिटल, लेकिन किससे अलग, इससे एनआरआई डिपॉजिट से अलग। बैंकिंग कैपिटल यानी कि एनआरआई डिपॉजिट से, अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। भाई एनआरआई डिपॉजिट नहीं मानेंगे हम इसके अंदर, बैंकिंग कैपिटल हो गया, एनआरआई डिपॉजिट हो गया, और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। बहुत भाई, एक बात बताओ, एनआरआई डिपॉजिट क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट। अब क्या हो, अब एक आदमी दुबई में है, दुबई में क्या है, 180 दिनों से ज्यादा के लिए वो वहां पे दुबई में था। उसने अब 180 दिन तो हो गए उसके वहां, उसने अपनी सारी एक्टिविटीज वहीं पे कर रहा है। वो क्या हो गया, इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हो गया नॉन रेजिडेंट। अब इतना आपको पता लग गया। अब क्या हुआ, उसने बाहर से चीजों को भेजा, बाहर से, भाई अपनी फैमिली रह रही है, उसके फैमिली रह रही है उनकी, पैसा भेजा, गिफ्ट भेजा, ठीक है, या कोई भी मदद भेजी, रेमिटेंस कुछ भी, तो क्या हो गया, एनआरआई डिपॉजिट नहीं है ये यार। एनआरआई डिपॉजिट कहाँ से हो जाएगा, डिपॉजिट क्या है, अगर वो उसका बैंक है, यहाँ की जो बैंक है वहां पे उसका खाता है, उस खाते में उसका पैसा है, वो हो गया हमारा एनआरआई डिपॉजिट। अब एनआरआई डिपॉजिट एक बार लिख लो क्या है, सीधा सीधा, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट ऑफ एनआरआई इन कॉमर्शियल बैंक, इन कॉमर्शियल बैंक। अब बताओ कोई प्रॉब्लम इस लाइन में नहीं होगी। उसके बाद में इट डू नॉट इंक्लूड यूनिलेटरल ट्रांसफर, इंक्लूड करेंट ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, यानी कि इसमें एनआरआई डिपॉजिट नहीं आएगा। बैंकिंग कैपिटल क्या है, सीधा सीधा एक है, हमारी जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास में क्या है भाई, फॉरेन असेट्स है। अब वो क्या करते हैं, फॉरेन असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उनको भाई, अब कोई फॉरेन असेट्स है, उसकी कुछ वैल्यू है, और उसको क्या करा उन लोगों ने, लिक्विडिटी चाहिए, यानी कैश, कैश का फ्लो चाहिए, इसलिए फॉरेन एसेट्स को कन्वर्ट करना किसमें चालू कर दिया, लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी यानी फ्लो ऑफ कैश। तो जब वो होगा तो उससे क्या होगा भाई, फॉरेन एसेट्स जो थी हमारी, वो क्या हो गए, अब उनका क्या हुआ, लिक्विडिटी होने लगी, पैसे में कन्वर्ट होने लगी, तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एसेट्स से तो वही, इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लिखिए यार, कोई नहीं लिख भाई, इससे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए एक बार और, क्या, कि कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट सेलिंग देयर फॉरेन असेट्स, मैं लिखवा देता हूँ भाई, कॉमर्शियल बैंक यानी कि सीवी स्टार्ट कन्वर्टिंग foreign assets into liquidity. वही बताओ, ये इन्फ्लो हुआ, इसका कारण क्या था, ये जो कॉमर्शियल बैंक थे उसने क्या करा, स्टार्ट कन्वर्टिंग फॉरेन एसेट्स इनटू लिक्विडिटी। यार इसको लिख ही लो, बैंकिंग कैपिटल नॉट इंक्लूड्स एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या है यार, ये तो समझते हैं भाई, कॉमर्स के बच्चे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप कोई व्यापार कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो कहाँ पे, बाहर दूसरी कंट्री के साथ, तो उधार पे कर रहे हो, यही होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी, अब परचेज क्या, आपने अगर कहीं पर बेचा या परचेज करा जो भी है, तो उसके लिए क्या हुआ, अब आपने कहा थोड़े समय बाद में हम पेमेंट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इससे क्या हुआ, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। आपकी लायबिलिटी क्या बढ़ेगी, हो सकता है आप इंटरेस्ट रख दो इस पे, आप हो सकता है इस पे इंटरेस्ट रख दो,
भाई तू अगर हमसे कोई चीज खरीद रहा है और तुम्हें पैसा बाद में देगा तो आपके लिए असेट्स हो गए, ये हो गया असेट्स। तो अब इसके लिए क्या इंटरेस्ट रख दिया आपने? अगर आपने कोई चीज बेची, कोई चीज आपने खरीदी, अब आपने खरीदी कोई चीज तो आपने पैसा भी नहीं दिया, तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगी तो क्या हो सकता है? इंटरेस्ट पे करना पड़े, क्योंकि स्वतंत्र तरीके से इसके लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी कंपोनेंट खत्म। अब इसके बाद में क्या नेक्स्ट पॉइंट बचा भाई? अब इसके बाद में एक हमारा बचा ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम और एक डिसइक्विलिब्रियम, और एक बचा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। लंबी तो नहीं हो रही भाई, देखो देखिए ज्यादा कम पढ़ता हूँ। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, अब देखो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मतलब क्या है? ये वो अकाउंट है जो होता है किसके पास में? आरबीआई के पास में। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। अब ये क्या है कि आरबीआई के करके जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो आरबीआई अपने पास में रखती है। अब क्या हुआ, जब भी आप बीओपी बनाया, बीओपी का क्या है भाई? यहाँ पे डेबिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपको पता ही है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब क्या हुआ, अब जो भी, अगर ऑफिशियल रिजर्व आपका किसका पार्ट होगा? अगर कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो बीओपी आपका हमेशा मैच करेगा। इफ, अगर क्या है, इफ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट then BOP always balance, always balances। अगर पार्ट नहीं है कैपिटल अकाउंट का और हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे तो बीओपी बैलेंस नहीं होगी। फिर क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम। फिर क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम। तो ये हो गया ऑफिशियल रिजर्व का अकाउंट। अगर देखो बैलेंस, आपका जो ओवरऑल बैलेंस निकलता है ना, ओवरऑल बैलेंस, अगर एक बुक में हो सकता है पढ़ने में कंफ्यूजन हो, तो अगर ओवरऑल बैलेंस आपका नेगेटिव है यानी कि देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। अगर आपका ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो डिक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में, इससे ज्यादा और कुछ हमें करना नहीं है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है बीओपी में। देखो इक्विलिब्रियम होता है बीओपी में सीधा सीधा भाई, जब करेंट अकाउंट का बैलेंस, ऑफिशियल रिजर्व में इतना और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं करने के लिए। इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम कब होगा? देखो इक्विलिब्रियम होगा जब करेंट अकाउंट का बैलेंस, करेंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन किसके बराबर आ जाए? 0 के। तब ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। और यार इक्विलिब्रियम तो और जब बढ़िया, जब करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एरर एंड ओमिशन तो मोस्टली नहीं होता है, लेकिन क्या करंट का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस 0 के बराबर है और ऑफिशियल रिजर्व ना हो पार्ट हमारा, तो और भी बढ़िया। इस मेन तो यही होता है इक्विलिब्रियम। लेकिन हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा सुनो। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इसको अभी भूल जाओ वाली, इसको भूल जाओ भाई। अगर ये 0 हो तो अच्छी बात है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होती भाई कंडीशन, तो नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? हम फिर इंक्लूड करते हैं ऑफिशियल रिजर्व को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर हम इंक्लूड करते हैं किसको? ऑफिशियल रिजर्व को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम में क्या था? देखो, या तो बीओपी सरप्लस होगा या फिर बीओपी डेफिसिट होगा। बीओपी सरप्लस कब होगा? जब हमारा करंट अकाउंट का सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस। देखो बीओपी सरप्लस कब होगा? करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस। बीओपी डेफिसिट कब होगा? एक पॉइंट और बताऊंगा ऊपर इक्विलिब्रियम में, उसके बाद में बस आखिरी बचा है हमारा
देखो करंट अकाउंट का डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट। हाँ देखो कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट। एक पॉइंट हो रहा है यार, अगर बाय चांस एक चीज याद रखना, अगर करंट अकाउंट में नेगेटिव आ रहा है, करंट अकाउंट ये भाई एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आते ही आता है, मैंने जो देखा है कि भाई अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है तो वो किससे कंपनसेट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट के पॉजिटिव से। लेकिन उल्टा केस है तो नहीं होगा। याद रखना करंट अकाउंट का डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से हो जाएगा कंपनसेट। लेकिन अगर आप ये सोचो यार कि उल्टा केस हो जाए 22 वर्ष से, यानी ये डेफिसिट ये सरप्लस, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। लेकिन याद रख लो करंट का अगर डेफिसिट है नेगेटिव है तो ये किससे कंपनसेट होगा, ये कंपनसेट होगा आपका कैपिटल के पॉजिटिव से हो सकता है, और हमें कंडीशन मिल सकती है इक्विलिब्रियम, बट इन नॉट इन केस ऑफ वाइस वर्सा। ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं सीधा सीधा हमारा आखिरी पॉइंट, अकोमोडेटिंग आइटम, ऑटोनोमस आइटम। यार बहुत भाई बहुत इनका तो बहुत तगड़ा वाला डिफरेंस लिखवाऊंगा यार। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ जाता है यार कि इनका डिफरेंस लिख दो, तो फिर तो लिख देना है, इनके डिफरेंस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऑटोनोमस आइटम है, अकोमोडेटिंग आइटम। तो यार देखो भाई एक बार बताओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये पहले आपके लिए बना के रख दिया। अब क्या है कि भाई पहले हम पढ़ते हैं और बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिट, मैंने आपको बताया डबल एंट्री का सिस्टम है। अब डबल एंट्री में क्या हुआ, पहले देखो ऑटोनोमस आइटम कौन से हैं, ऑटोनोमस आइटम होते हैं जो कि अबव द लाइन हो। अब अबव द लाइन यानी कि ये आइटम होती है अबव द लाइन। लाइन कौन सी सर, ये वाली, ये पता है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बताऊंगा मैं आपको। अबव द लाइन देखो पहले यहीं से चालू कर लेते हैं, एक काम करते हैं बीओपी अकाउंट से। तो बीओपी अकाउंट में क्या है, देखो पहले हुआ क्या, इंपोर्ट हुआ, किसका, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस आई, क्या हो गया, करेंट अकाउंट 1000 करोड़ की इंपोर्ट करा, यानी कि पैसा गया, डेबिट में लिख दिया डेबिट है, ये भाई अमाउंट किसकी, डेबिट की, ये क्रेडिट की, ये पैसा गया, हमने लैंडिंग करी किसको, श्रीलंका को, लैंडिंग यानी कि बोरोइंग, लैंडिंग यानी बोरिंग के अंदर आ जाएगा, बोरिंग हम कर रहे हैं ना, मतलब बोरिंग हम दूसरे को दे रहे हैं, तो 200 करोड़ का पैसा गया। इंपोर्ट करा राइस का, ये करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा 800 करोड़। इंपोर्ट ऑफ ऑयल 2000 करोड़ का पैसा गया करंट अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट, पैसा जाएगा 400 करोड़ का। ऐसे एक्सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या भाई, गुड्स है, गुड्स यानी करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट करा, पैसा आया, ठीक है। बोरिंग करी, बोरिंग हम दे रहे हैं किसको, बोरिंग करी, बोरिंग सॉरी हमने बोरिंग ली है कहां से, मान के चलो जापान से ले ली भाई, जापान से हमने 500 करोड़ लिए, कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो गया, पैसा आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इजराइल, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया कहां से, इजराइल से। अबे बात बताओ यहाँ पे पता है कितने बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं आपके 3000 करोड़, ये बैठ रहे हैं आपके 4400 करोड़, कितने का अंतर आया, 1400 करोड़ का। अब भाई एक बात बताओ कि कॉमर्स के स्टूडेंट है अकाउंटेंसी के, तो कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी बैलेंस बचेगा तो उसको बैलेंस तो करना है किसी न किसी अकाउंट को। कैसे करेंगे बैलेंस, या तो इन्वेस्टमेंट करोगे आप डेबिट में, अगर ये हिस्सा ज्यादा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे, या फिर आप ये दिखा दोगे हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा या फिर किसी को पैसा दिया, लेंडिंग करी। यहाँ पे क्या है, बोरिंग्स करेंगे हम, क्या करेंगे, बोरिंग कर लेंगे कहीं से भी, आईएमएफ से कर लिया बाई चांस 1400 करोड़ का, हमने कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन के थ्रू हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब ऑटोनोमस क्या कहते हैं, ये होते हैं अबव द लाइन, यानी कि इस लाइन के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये होगी ऑटोनोमस। मेन मोटिव, मेन मोटिव क्या है ऑटोनोमस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मेन मोटिव है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई प्रॉफिट कमाना है मेन मोटिव तो इसका। लॉस भी लॉस ही हो जाते हैं यार, अधिकतम लॉस ही हो रहे हैं भारत में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड बोथ, बोथ कौन से, करेंट अकाउंट भी कैपिटल भी, बोथ कौन से भाई, करेंट भी और कैपिटल भी, दोनों हमने देखी थी इसमें, दोनों थे, ठीक है। फ्री फ्रॉम स्टेट ऑफ बीओपी, इनको भी भाई मतलब नहीं है प्रॉफिट कमाने से, मतलब इनको मतलब नहीं है बीओपी चाहे हमारा बैलेंस सोचा ना हो, इनको
ऑटोनोमस आइटम को कोई मतलब नहीं है, हो गया ऑटोनोमस। अकोमोडेटिंग क्या है, बिलो दी लाइन, जो लाइन के नीचे हो, इस लाइन के नीचे वाले। ओनली कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये कैपिटल ही तो बोरिंग बोरिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हो गया कैपिटल का पार्ट। अब आखिरी क्या बचा, बैलेंस की बीओपी। इनका क्या काम है भी, बैलेंसिंग करना, किसको, स्टेटमेंट को बैलेंस ही तो कर रहे हैं, 14 से क्या करे बैलेंस करा। तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर खत्म। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, ठीक है। और हमने जल्दी से जल्दी अपने कोर्स चैप्टर को खत्म करा, और एक एक चीज कवर करिए, ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि एक भी चीज कवर नहीं करी। अगर रह गई हो, अगर रह गई हो, आपको लगता है एक भी चीज रह गई है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, आपको आपके लिए उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारा जो मेन मेन टॉपिक था हमने सब चीज कवर कर ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।